पंचों ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए सभी को शांत किया। दोनों पक्षों ने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से सामने रखा। पंचों ने वही मामले पर विचार विमर्श किया और निर्णय दिया कि गलती दोनों ही पक्षों की है, इसलिए दोनों में से प्रत्येक पक्ष को 1500 रुपए का दंड भरना होगा। दोनों पक्षों ने जात पंचायत के इस निर्णय को स्वीकार किया। अब स्नेह मिलन हुआ और दोनों पक्षों के स्त्री पुरुषों ने खुशी खुशी मिलकर गाने भी गाए। इसे कहते हैं पारदर्शी न्याय पद्धति। इधर अपनी अपनी भूल मानी, उधर मन मुटाव मिटा। अब जो है सो गंगा जमुना के मिलन सा सहज जीवन का आनंद। विवाद कोई भी हो, खेती बाड़ी का हो, पैसे के लेन देन का हो, शादी तलाक का हो, चोरी चकारी का हो या फिर पशुओं के प्रति लापरवाही का, सभी बातों की छानबीन और न्याय जात पंचायत में ही होता है और यहाँ सच्चा न्याय मिलता ही है। नोरा काशी गांव का मंगेश ढोर चराने ले गया। वहां उसकी लापरवाही से एक बैल की मौत हो गई। पंचों के सामने सुनवाई हुई। सभी ने उसकी निंदा करते हुए उसे दोषी ठहराया। मंगेश ने अपनी भूल मान ली। पंचों ने उस पर 8000 रुपए का जुर्माना किया। उसके द्वारा ये जुर्माना भरने के बाद उस पर गोबर गोमूत्र छिड़क कर शुद्धिकरण किया गया और उसे समाज में पुनः वापस लिया गया। इनके रीति रिवाज भी बिल्कुल अलग हैं। पारधे पुरुष तो घर के अंदर सोता है, पर स्त्री को घर के बाहर ही सोना पड़ता है। और तो और स्त्री को अपना संतान प्रसव भी नाल काटने सहित स्वयं ही करना पड़ता है। प्रसव होने के पहले 5 दिन तक कोई उसकी मदद नहीं करता। मंगरूर चौहाल के युवा कार्यकर्ता श्री मतीन का कहना है, जो हमारा जात में पंचायत जो आप पंचायत में पूर्ण बेड़ानो सहभाग रहे। हमारे जात पंचायत को हमारे बेड़ा के लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। ये पंचायत का अहम मुद्दा है कि जात पंचायत में पंच लोग जो 10-15 हजार रुपए का दंड लगाते हैं, उसके बारे में हमारे युवा वर्ग का कहना है कि वो कम होना चाहिए, केवल 1000-1200 रुपए तक। तभी हमारी जात पंचायत कुशलता पूर्वक चलती रह सकती है, वरना जात पंचायत के बंद होने पर झगड़े बहुत बढ़ेंगे। अपराधी दंड स्वीकार नहीं करता तो उसका जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है। पारधी समाज के कार्यकर्ता पंडित भोसले का कथन है, उसे कुएं का पानी नहीं देते, उसकी बेटी नहीं लेते और न ही अनाज की दुकान पर वो जा सकता है। सारे कष्ट उसे भोगने पड़ते हैं और अंततः उसे पंचों के पास आना ही पड़ता है और उनसे विनती करनी पड़ती है कि जो भी कुछ हो उसे पंचों का निर्णय स्वीकार्य है और उसके अनुसार दंड भरने के लिए वो तैयार है। और इस निवेदन के साथ कि उसे उसके समाज में पुनः वापस ले लिया जाए और भविष्य में कभी भी ऐसी भूल न करने का आश्वासन देते हुए वो सदा पंचों की बात मानेगा। सामान्यतः कोर्ट कचहरी के नियम और कायदे स्थायी स्वरूप के होते हैं, किंतु पारधी समाज के कायदों में समय और स्थिति के अनुरूप लचीलापन आता रहता है। कम समय में, कम खर्च में और कम मेहनत से न्याय पाने की ये पद्धति पारधी समाज को अधिक श्रेष्ठ लगती है। सुनीता भोसले स्वयं का अनुभव कहती हैं, कोर्ट से भली हमारी जात पंचायत, भले इसलिए कि कोर्ट में जाना हो तो एसटी बस से जाना पड़ता है।
वकील को पैसे देने पड़ते हैं, दरबान को पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए हमारा समाज जात पंचायत बैठा लेता है। मानो कि किसी ने चोरी या फिर ऐसा ही कोई अपराध किया हो, तो जात पंचायत में वो 1,000 रुपए का दंड भरता है और बरी हो जाता है। पर कोर्ट में जाने पर वो ऐसे ही नहीं छूटता। आज अगर मेरा पति अदालत से बरी हो गया होता तो हम एक साथ रह रहे होते, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही होती। मेरा पति यदि यहाँ मेरे पास रहता तो मुझे अकेला समझकर कभी भी किसी की टेढ़ी या गलत नजर मुझ पर ना पड़ती। अगर वो जात पंचायत को मानता तो समाज का ध्यान भी हम पर रहता और हमारे हाल ऐसे बुरे ना हुए होते। जात पंचायत की सजा से पारधी लोग अभी भी घबराते हैं, क्योंकि परंपरा से चले आ रहे अलिखित कायदों का पंच लोग कठोरता से पालन करते हैं। पंच परमेश्वर की सामाजिक न्याय व्यवस्था का महत्व सभी के दिलों में गहराई से समाया हुआ है। युवा पीढ़ी के स्त्री पुरुषों में जागरूकता आ रही है। पारधियों की न्याय पद्धति कैसे अधिक से अधिक निर्दोष और संतुलित बने, इस पर आज विचार होने लगा है। अपने रीति रिवाज से प्रतिबद्ध पारधी जीवन का सामना करने के लिए आज सजग है। उनकी जात पंचायत का अविलंब और सामाजिक संतुलन साधने वाली ये न्याय पद्धति तथा पंचमंडल प्रजातंत्र की नींव को मजबूत करते हैं।